अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पे प्रो, जो कि पाकिस्तानी पेमेंट गेटवे है। सेम जैसे बाकी पेमेंट गेट से अपने कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, वैसे ही पे प्रो भी अपने कस्टमर को सर्विस देता है। मैंने बहुत सारे 3-4 बल्कि 5-6 पेमेंट गेटवे को कवर किया और अपनी वीडियोज़ में, जिसमें एक पे फास्ट है, पे प्रो है, जैज़ कैश है, टेलीनॉर है, सॉरी ईज़ी पैसा जिसे आप कह सकते हैं। उसके बाद पे मॉब। ठीक है, पे मॉब के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि पे मॉब के साथ मैं वर्क करता हूँ, तो पे मॉब के हवाले से मुझे ज़्यादा जितनी भी अपडेट आती है मैं अपने चैनल पे अपडेट कर देता हूँ, ताकि जो भी पे मॉब यूज़र्स हैं उनको किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना हो। ऑलराइट, तो जो भी मेरे भाई पे मॉब के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं या पे मॉब की सर्विस लेना चाहते हैं, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर नंबर मैं दे दूँगा, तो आप नंबर के थ्रू भी पे मॉब के हवाले से कोई सर्विस लेना चाहते हैं या कोई और इश्यू है, तो आप मुझसे पे मॉब के हवाले से रब्ता कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा अब मैं हर कंपनी जितने भी ये गेटवे हैं, जैसे पे फास्ट के बारे में मैंने बताया है। देखिए, मर्ज़ी आपकी है, आप कोई भी पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हैं। मेरा काम है जस्ट एक्सप्लेन करना, आपको बताना कि कौन-सा पेमेंट गेटवे सर्विस बेहतर दे रहा है। लास्ट में मैंने पेमेंट अल्फ़ला का जो पेमेंट गेटवे है, उसके बारे में आपको ओवरव्यू दिया था। उससे पहले पे फ़ास्ट का दिया हुआ है, और फिर मैंने कंप्लीट पे फ़ास्ट का जो डैशबोर्ड है, उसके बारे में बताया है, और पेमॉब का डैशबोर्ड उसके बारे में बताया है। उससे पहले मैंने जैज़ कैश वगैरह का बताया है। अभी जैज़ कैश का एक वीडियो का पार्ट रहता है, वो भी उस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगा, ताकि ये वाला जो जैज़ कैश का पेमेंट गेटवे की जो सीरीज़ इसको हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है बॉस? अच्छा, आज की जो हम वीडियो है वो है पे प्रो की। ठीक है? टाइम वेस्ट किए बगैर हम शुरू करेंगे। पे प्रो, तो यहाँ पर आप होम पेज जो है वो आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। ये अपने बारे में डिटेल में बता रहा है कि पेमेंट गेटवे क्या करता है, जो कि मैं पहले ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। तो जो मेरे भाई पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आपने करना क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली गूगल पर जाएँगे। गूगल पर जाने के बाद आपने क्या करना है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सिंपली आप जाके गूगल पर लिखें पे प्रो। पे प्रो लिखेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट शो होती है। सबसे फर्स्ट पे आएगी पे प्रो डिजिटाइजिंग पाकिस्तान, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने जो पे प्रो का मेन होम पेज है, जो मेन वेबसाइट है, वो ओपन हो जाती है। अब इसमें देखें कि यहाँ पे अगर आप ऊपर देखते हैं तो गेट इन टच विद अस, व्हाट्स सॉरी, इनसे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, और राइट साइड पे ऊपर देखें तो ये इनका नंबर मौजूद है, इनसे आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है बॉस? उसके बाद नीचे आते हैं तो होम है, डाउनलोड है, प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशन, प्राइसिंग, कंपनी, सपोर्ट, ये आप मैं आप कंप्लीट ओवरव्यू दूँगा आज आपको। ऑलराइट, यहाँ पे ईमेल एड्रेस मौजूद है। अगर आप ईमेल एड्रेस करना चाहते हो यहाँ से ईमेल करना चाहते हो, यहाँ से ईमेल एड्रेस लेके ईमेल कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ऑलराइट, तो नीचे आए कह रहे यहाँ पे कहते हैं हाउ टू पे। इन 2 ऑप्शन देता है आपको, जिसमें एक पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, लाइक वेबसाइट के थ्रू आप आपका कस्टमर जो है, अगर एज़ अ मर्चेंट आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपका जो कस्टमर है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर सकता है, या फिर आप एक और ऑप्शन ये दे रहा है, पे ओवर द काउंटर। ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, उसके बाद कस्टमर आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है? तो आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं। अगर क्योंकि इनके पास इनके जो फ्रेंचाइज़ वगैरह हैं वो ओपन है, इनके ब्रांचेज़ वगैरह पाकिस्तान में ओपन है, तो इसलिए ये पे ओवर द काउंटर भी फीचर दे रहे हैं कि अगर कोई कस्टमर आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा, या उसके पास वीज़ा मास्टर कार्ड नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि वो किसी भी पे प्रो की ब्रांच पे चला जाएगा और वहाँ पे कैश पे करके अपनी ऑर्डर आईडी वगैरह बता के रिसिप्ट ले सकता है वहाँ से। ठीक है? तो ये एक अच्छा फीचर है। जिन कस्टमर्स के ये उनको आप टारगेट कर सकते हैं, जिन कस्टमर के पास वीज़ा मास्टर कार्ड अकाउंट, जैज़ कैश, ईज़ी पैसा नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद पे ऑनलाइन, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। वेबसाइट पे गेटवे लगेगा, कस्टमर आएगा, आपको पे करेगा, दैट्स इट। नीचे आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बताना चाहूँगा। अच्छा, इसके यहाँ पे देखिए ये कह रहा है ट्रस्टेड बाई 1200 प्लस एंटरप्राइजेज नेशन वाइड, जिसमें एजुकेशन एंड वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं वो 302 प्लस हैं। उसके बाद ई कॉमर्स स्टोर जो हैं, यानी कि जो वेबसाइट्स वगैरह इनके साथ वर्क कर रही हैं ई कॉमर्स की, तो वो 612 से ज़्यादा हैं। और ट्रैवल टूरिज्म की जो वेबसाइट्स हैं वो 83 प्लस हैं, और उसके बाद कॉर्पोरेट बिजनेस जो हैं वो 223 प्लस इनके साथ काम कर रहे हैं।
ये नीचे इनके कस्टमर के कुछ कमेंट्स है, वो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। मैं आता हूँ बॉस, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। इनकी ऐप भी मौजूद है, जो कि अभी मैंने बाकी किसी की ऐप नहीं देखी, जैसे जैसे पे फास्ट है, पे मॉब है, इनकी अभी तक ऐप नहीं आई। इनकी अभी आई थिंक पाइपलाइन में है, तो जैसे ही आती है वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा। बट इनकी पे प्रो की ऐप मौजूद है। आप ऐप के थ्रू हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन वगैरह को देख सकते हैं, या फिर कोई बिल वगैरह पे करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये गूगल प्ले पे इनकी ऐप मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। नीचे है फ्रीलांस विद कॉन्फिडेंस, गेट पेड ऑन योर टर्म। नीचे आप आके इनकी डिटेल पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। बट मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि इनकी ऐप मौजूद है, ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल पेमेंट कलेक्शन चैनल्स हैं, पे पाक, यूनियन पे, मास्टर कार्ड, वीज़ा, वन लिंक, निफ्ट पे, ठीक है। उसके बाद टीसीएस, यानी कि ये इन कुछ 4 5 6 चैनल है जिनके थ्रू ये पेमेंट एक्सेप्ट करके आपको दे सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो मेन है। मेन ये है कि मैं, अच्छा थोड़ी और बात, मैं प्राइसिंग पे बाद में जाता हूँ, पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि ये क्या क्या सर्विस देता है। जिसमें ये सर्विस दे रहा है आपको पेमेंट गेटवे की और इनवाइसिंग की, जैसे कि बाकी दे रहे हैं, पेफास्ट भी दे रहा है, पेमोब भी दे रहा है, अल्फला भी दे रहा है, ठीक है। तो जैस कैश इजी पैसा नहीं दे रहा, बट ये जो मैंने आपको बताया अल्फला, पे प्रो, सॉरी पेमोब और पेफास्ट, ये आपको इनवाइसिंग और पेमेंट गेटवे दोनों की सर्विस दे रहे हैं। तो ये सेम ऐसे ही वर्क करेगा। उसके बाद ये वही आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई जो मैंने पहले बताया है। प्राइसिंग पे आ जाते हैं। मेन जो है ना इसमें, वो प्राइसिंग है। हमने पहले प्राइसिंग देखी थी, पे मॉब की कुछ अलग थी। पे मॉब की 2.95% है लोकल। उसके बाद पे फास्ट की 3% है। अल्फला की भी मैंने आपको दिखाई थी, उसकी आई थिंक 3% है या ऐसी ही है कुछ। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियो में सब बताया हुआ है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इनकी थोड़ी सी इनका प्लान लेना या इनसे जो सर्विस है वो लेना थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि इनके जो पैकेजेस हैं वो थोड़े अलग-अलग हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, निफ्ट की बात करूँ, यानी कि डायरेक्ट डेबिट की बात करें, तो ये कह रहा है कि 3% ये एमडीआर चार्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद जो सर्विस टैक्स वगैरह यानी कि एफईडी वगैरह है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है 3% में, तो वो भी अलग-अलग होती है। जैसे कि सिंध की 13% है, उसके अलावा पंजाब की 16% है, केपीके की आई थिंक 15% है, इस्लामाबाद की भी 15% है। तो जो भी 3% अमाउंट होगा उसके ऊपर फिर ये एफडी चार्ज होती है। तो अगर आप डायरेक्ट डेबिट की सर्विस लेते हैं इसके थ्रू पे प्रो से, तो ये आपको चार्ज करेगा 3% पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। वीज़ा मास्टर कार्ड की सर्विस लेते हैं तो ये भी आपको 3% चार्ज करेगा। उसके बाद वन लिंक की सर्विस लेते हैं तो यहाँ पे इसने बताया नहीं, स्पेसिफिक चार्जेस नहीं है अभी फिलहाल। तो ये आप इनकी जो टीम वगैरह है, सेल्स टीम, वो कॉन्टेक्ट करके आपको शेड्यूल ऑफ चार्जेस से अपडेट कर देगी। अच्छा, ये तो होगी बॉस जो ओवरव्यू था वो। अच्छा, अब आपने अगर सर्विस लेनी है इनसे, तो इनके कुछ चार्जेस हैं जो कि बाकी पे फास्ट के नहीं है, पे मोब के नहीं है, बट इनके हैं। ये आपको मंथली बेसिस पे चार्ज करेगा एक पैकेज इनका। इनके ये देखें, ये आईपीजी पैकेज है, एक इनके 3 किस्म के पैकेज है। एक आईपीजी पैकेज है, लिंक पे पैकेजेस है, शॉपिफाई आईपीजी पैकेजेस है। तो मैं अगर आईपीजी पैकेज की बात करूं, तो उसमें भी 3 किस्म के पैकेज हैं, जिसमें बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड और एडवांस पैकेज। बेसिक पैकेज कितने क्या है, ऑलमोस्ट 3,000 रुपये का है पर मंथ। यानी कि हर महीने आपको 3,000 रुपये ये आपसे चार्ज करेंगे पे प्रो वाले। उसके बाद पे फॉर 6 मंथ टू सेव 3,000। अच्छा, अगर आप पहले 3 महीने के लिए पे करना चाहें, ये एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप 6 महीने के लिए पे करना चाहें, 6 महीने के लिए पे कर दें, 1 साल के लिए पे करना चाहें तो आपकी मर्जी है। बट ये 3,000 आपको पर मंथ चार्ज करता है। उसके बाद इस पैकेज में और क्या है, ये लिमिट है, एक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की लिमिट है कि आप 500 पर मंथ ट्रांजेक्शन से ऊपर नहीं कर सकते। यानी कि एक मंथ में अगर आपकी ट्रांजेक्शन 500 है, फिर तो आप ये पैकेज ले लें। अगर 500 से ऊपर आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो फिर आप कोई और पैकेज देखें, मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद लिमिट है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन साइज जो है वो आपका 25,000 होना चाहिए। इससे ऊपर अगर आपकी ट्रांजेक्शन होगी तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है बॉस। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन साइज 25,000, ठीक है। और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट अकाउंट जो है वो 500 होना चाहिए। और इस पैकेज में आपको जो एमडीआर चार्ज होगा वो होगा 3.25%, जो कि बहुत ज़्यादा है। और एक्सेप्टेंस वीज़ा मास्टर कार्ड हो सकती है। सेटलमेंट टाइम यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा है, 12 दिन।
12 वर्किंग डेज ये आपको दे रहा है कि 12 दिन के अंदर ये आपको सेटलमेंट करेगा। ठीक है, अलर्ट आपको ईमेल के थ्रू दिया जाएगा। नंबर ऑफ़ यूज़र यानी कि एक ही नंबर ऑफ़ यूज़र ये आपको दे रहा है। नंबर ऑफ़ यूज़र कैसे, मैंने आपको पेमो में बताया हुआ है कि यूज़र का एक टैब मौजूद है। मैंने इसमें बताया है, ये आप ये वाली इस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने यूज़र का एक टैब था जिसको मैंने कंप्लीट बताया है कि वो यूज़र के टैब को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, इसमें भी जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट, नीचे आ जाए नंबर ऑफ इंटीग्रेशंस भी मैंने इसमें बताई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती हैं। और ये भी यानी कि एक आपको ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, मैं आपको गाइड कर थोड़ा सा बता देता हूँ कि नंबर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि अगर आपको करेंसीज मल्टीपल यूज़ करनी है तो ये आपको ऑप्शन नहीं देगा, सिर्फ एक ऑप्शन देगा। या तो आप यूएसडी यूज़ करें या फिर पीकेआर यूज़ करें या फिर ये XYZ जो भी ऑप्शन ये आपको देते हैं। ठीक है, तो ये आप सिर्फ एक ही करेंसी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स बेसिक, यानी कि ये एडवांस नहीं देगा ना प्रोफेशनल देगा, ये आपको जस्ट बेसिक जो होंगी वो देगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल, अच्छा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपसे ये ले रहा है 25,000 रुपये। पे प्रो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहा है इस पैकेज में 25,000 रुपये। उसके अलावा पर मंथ आपको 3,000 रुपये चार्ज करेगा। और लिमिटेशन इसमें लगा दी है, ट्रांजेक्शन पे 5 होनी चाहिए और मैक्सिमम टिकट साइज़ 25,000 का होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो ये आप इस पैकेज को आप अवेल नहीं कर सकेंगे। और पर ट्रांजेक्शन 3.25% आपको चार्ज किया जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पैकेज पे, जो कि IPG का ही एक सेकंड पैकेज है। स्टैंडर्ड पैकेज में क्या है कि पर मंथ आपको 9,999 रुपये, ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ आपको ये चार्ज करेगा पर मंथ। आपकी मर्ज़ी है, आप 1 साल के लिए पे करना चाहें एक साथ या फिर 6 महीने के लिए पे कर सकते हैं, बट पर मंथ आपको ये इतना चार्ज करेगा। उसके बाद इसमें भी एक लिमिटेशन आ गई है कि आप पर मंथ 5,000 की आपकी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होंगी। ठीक है, 5,000 ट्रांजेक्शन हो, ये जो ट्रांजेक्शन की जो तादाद है वो 5,000 होनी चाहिए पर मंथ, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर होंगी तो वो डिक्लाइन हो जाएंगी, वो पास नहीं होंगी। ऐसे ही जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन साइज़ है वो 2.5 लाख है। ठीक है, 2.5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन अगर आप करवाएंगे तो वो नहीं होगी। राइट, तो 2.5 लाख से नीचे जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं वो एक्सेप्टेबल है। 2.5 लाख से 3 लाख की अगर कोई एक ही दफ़ा ट्रांजेक्शन हुई थी होती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन MDR है यानी कि जो फ़ी है वो 3% चार्ज कर रहा है। एक्सेप्टेंस वही वीज़ा मास्टर कार्ड है। और यहाँ पर सेटलमेंट टाइम जो दे रहा है वो 6 बिजनेस डेज़ का दे रहा है। पेमेंट अलर्ट्स जो आपको मिलेगा वो SMS प्लस ईमेल दोनों भी मिलेगा। नंबर ऑफ़ यूज़र 3 नंबर ऑफ़ यूज़र जो यूज़र हैं आप उनको एक्सेस दे सकते हैं। इंटीग्रेशन एक ही है। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स प्रोफेशनल। ठीक है, और ये अगर आपको नहीं पता जो मैं आपको रिपोर्ट्स स्टेटमेंट्स इंटीग्रेशन नंबर ऑफ़ यूज़र अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इसमें भी बताया हुआ, इसमें भी बताया हुआ है। एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आप इस पैकेज में दे रहे हैं जो कि रिफंडेबल होगा। जैसे आप इनसे क्विट करेंगे, किसी तरह का कोई चार्जबैक नहीं आया होगा, तो फिर ये आपको 50,000 का ये आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे। उसके बाद ये आपको अगर चार्जबैक नहीं आता तो इनसे सर्विस क्विट करने पर ये आपको वापस कर देंगे, बट 50,000 इनको पहले देने होंगे। ठीक है, 50,000 प्लस 10,000 ये 60,000 रुपये। ठीक हो गया। उसके बाद एडवांस पैकेज है ये, जो कि 15,000 रुपये तक के है। 15,000 आपको पर मंथ पे करने पड़ेंगे। इसमें कोई ट्रांजेक्शन की लिमिटेशन नहीं है, पर मंथ आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। हाँ, ट्रांजेक्शन साइज़ है मैक्सिमम वो 7.5 लाख पे, 7.5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है बॉस, इसमें जो ट्रांजेक्शन फ़ी है वो 2.75% है। और उसके बाद इसमें जो आपको ऑप्शन दे रहा है एक्सेप्टेंस, वो वीज़ा मास्टर कार्ड प्लस यूनियन पे का भी दे रहा है। ऑलराइट, सेटलमेंट टाइम 4 वर्किंग डेज़ का है। पेमेंट अलर्ट्स SMS प्लस ईमेल है। नंबर ऑफ़ यूज़र 10 लोग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 3 का एक्सेस दे रहा है। उसके बाद ये प्रोफेशनल। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 1 लाख तक की है। आपको 1 लाख जमा करवाना होगा। 1 लाख प्लस 15,000 मतलब 1,15,000 रुपये आपको पहले ही जमा करवाने होंगे, देन आप इनसे सर्विस ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और इनका पैकेज है लिंक पे पैकेज। इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रहा है। इसमें ये बेसिक पैकेज स्टैंडर्ड एडवांस तीनों पैकेज है। पर मंथ आपको 1,000 रुपये चार्ज करेगा। ऑलराइट, और 100 ट्रांजेक्शन आपको अलाउ करता है कि आप पर मंथ 100 ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं।
मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन साइज़ है वो 25,000 का है। इससे ऊपर की जो भी अगर एक ट्रांजैक्शन होती है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फ़ी 3.25 है। एक्सेप्टेंस वीज़ा मास्टर कार्ड 5 दिन के अंदर ये आपको सेटलमेंट टाइम दे रहा है, ईमेल के थ्रू एक्सेस देगा। और सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें नहीं है। ठीक, इसमें किसी तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है इस पैकेज में, लेकिन आपको 1000 रुपये पर मंथ इनको पे करने पड़ेंगे। फ़ी अलग है, ठीक है, और ये 1000 रुपये अलग से हैं। सेकेंड पैकेज है इसका 3000 रुपये तक का है। 3000 रुपये आपको पर मंथ चार्ज करेगा। इसमें वही लिमिटेशन है, 500 ट्रांजेक्शन पर मंथ आप करवा सकते हैं। टिकट साइज़ 75,000 रुपये का होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन है वो 75,000 तक की होगी। इससे ज़्यादा की एक्सेप्ट नहीं होगी। 3% फ़ी आपको चार्ज करेगा। वीज़ा मास्टर कार्ड इस पैकेज में दिया जा रहा है। 5 दिन की ट्रांजेक्शन जो सेटलमेंट है वो आपको टाइम दे रहा है। एसएमएस प्लस ईमेल पे आपको अलर्ट मिलेगा। उसके बाद 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट है। थर्ड की बात करें तो एडवांस पैकेज है जिसमें 10,000 पर मंथ है। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है ट्रांजेक्शन की, लेकिन जो मैक्सिमम टिकट साइज़ है यानी कि ट्रांजेक्शन साइज़ है वो 1.5 लाख रुपए है। इससे ऊपर की आप ट्रांजेक्शन नहीं करवा सकेंगे। ऑलराइट, तो उसके बाद जो एमडीआर है वो 2.75% है। इसमें आपको एक्सेप्टेंस वीज़ा मास्टर कार्ड यूनियन पे की दे रहा है। 5 दिन की ट्रांजेक्शन, 5 दिन का सेटलमेंट टाइम है। एसएमएस प्लस ईमेल पे आपको अलर्ट मिलेगा। 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है बॉस। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड शॉपिफाई आईपीजी पैकेज की। सबसे जो कॉस्टली चल रहा है वो यही है। बेसिक इनका 8,000 रुपये का है। इसमें भी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की लिमिट है वो 500 है पर मंथ। 25,000 टिकट साइज़ है, इससे ऊपर नहीं करेगा एक्सेप्ट। 3.25% जो है वो इसका एमडीआर है। वीज़ा मास्टर कार्ड के थ्रू आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है। 12 बिजनेस डेज सेटलमेंट टाइम है। ईमेल के थ्रू आपको अलर्ट्स मिलेगा। नंबर ऑफ यूज़र एक है, नंबर ऑफ इंटीग्रेशन भी एक है। बेसिक रिपोर्ट मिलेगी आपको। उसके बाद 25,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे चार्ज करेगा। सेकंड पैकेज है 15,000 रुपये तक का, जिसमें आपको 5,000 की पर मंथ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की लिमिट दे रहा है। ये भी लिमिटेड समझ लें क्योंकि अनलिमिटेड नहीं है। उसके बाद 2.5 लाख का टिकट साइज़ है। 3% फी चार्ज करेगा। वीज़ा मास्टर कार्ड से एक्सेप्टेंस दे रहा है आपको। 6 करोड़ दिन के अंदर ये आपको सेटलमेंट देगा। एसएमएस प्लस ईमेल के ज़रिए आपको अलर्ट मिलेगा। नंबर ऑफ यूज़र तीन है और नंबर ऑफ इंटीग्रेशन एक है। प्रोफेशनल दे रहा है आपको रिपोर्ट्स स्टेटमेंट्स वगैरह। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे 50,000 ले रहा है। देन आप बात करें इनका लास्ट पैकेज है एडवांस, जो कि 50,000 पर मंथ आपको चार्ज करेगा। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं आप। 7.5 लाख रुपए इनका मैक्सिमम टिकट साइज़ है, इससे ज़्यादा आप नहीं करवा सकेंगे। ट्रांजेक्शन फ़ी है 2.75%। उसके बाद वीज़ा मास्टर कार्ड यूनियन पे के ज़रिए आप पेमेंट ले सकते हैं। ये पी के आर चेकआउट के लिए आई थिंक, ये देखिए ये पी के आर चेकआउट यहाँ पर है, तो क्योंकि यूनियन पे अभी लोकल है तो ये पी के आर चेकआउट वालों के लिए ये है, ये भी आप ले सकते हैं। 4 कारोबार दिन के अंदर आपको सेटलमेंट मिलेगी। एसएमएस प्लस ईमेल पे अलर्ट मिलेगा। नंबर ऑफ़ यूज़र 10 है। नंबर ऑफ़ इंटीग्रेशन 3 है। उसके बाद प्रोफेशनल आपको रिपोर्ट और सेटलमेंट स्टेटमेंट्स मिल सकती हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट इसका 1 लाख रुपए तक के है। 1 लाख प्लस 50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए आपको पहले मंथ पे करने पड़ेंगे। ठीक है सर, ये थी कुछ ओवरव्यू। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें से कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, कौन सा पैकेज चूज़ करना चाहते हैं और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। ऑलमोस्ट ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं, बट जो दूसरी कंपनीज़ हैं जैसे पे फास्ट है, पे मॉब है, ये आपसे नहीं ले रहे सिक्योरिटी डिपॉजिट। मैं आपको पे फास्ट और पे मॉब के बारे में बताऊँगा, थोड़ा इनका डिफरेंस क्या है। ये ईज़ी है, पे मॉब तो बहुत ईज़ी है पे फास्ट के मुकाबले में, क्योंकि पे फास्ट कहता है कि आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, जबकि पे मॉब कहता है कि रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी वो एक्सेप्ट करते हैं। ऑलराइट, अच्छा ये आपने पैकेजेस देख लिए। ये देखने के बाद अब आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद जब आप ये चूज़ कर लेंगे तो आपने सिंपली क्या करना है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप ये वाला पैकेज चूज़ करना चाहते हैं, बेसिक, ठीक है। लिंक पे का आप चाहते हैं कि बेसिक पैकेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए ये आपसे क्या-क्या माँग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। आप अपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, जिस पर ये आपको ईमेल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर सकें, या फिर आपको ईमेल पर ओटीपी वगैरह भी सेंड करते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे। अपना अपना जो कंट्री सिटी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे, फिर वही पासवर्ड दोबारा डालेंगे। अपना बिज़नेस नेम डालेंगे, जो भी आपका बिज़नेस वेबसाइट का नाम है। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम ये है संभाल लो
ऑलराइट। उसके बाद ये कह रहा है कि डू यू हैव अ वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज, मैं बोलता हूँ यस। तो अब यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा। वेबसाइट है तो वेबसाइट का डाल दें, पेज वगैरह है तो पेज का डाल दें। और यहाँ से आपकी जो भी वेबसाइट है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप। मेरी क्योंकि ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स की है तो मैं यहाँ से वो सेलेक्ट करूँगा। आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो भी जिस टाइप की आपकी बिजनेस है, ठीक है। ये करने के बाद आपने जस्ट सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी आता है आपके मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आप वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने का तरीका क्या है, मैं आपको पीछे बैक करता हूँ, इसको मैंने अकाउंट पहले क्रिएट किया था आपके लिए, तो मैं आपको अभी लॉगिन करके बताता हूँ। साइन इन पे आ जाए, आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद मैं अकाउंट लॉगिन करके आपको शो करवाता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया है, पेप्रो का जो डैशबोर्ड जो पोर्टल है वो लॉगिन कर लिए। अब देखें सबसे पहले मैं सेटिंग में आपको दिखा दूंगा कि हमें अभी तो रिक्वेस्ट हमने इनको सेंड करनी है, वो अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही हम लाइव जाएंगे। बट उससे पहले मैं एक डैशबोर्ड आपको जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। ये इनका डैशबोर्ड है। जब आप लाइव हो जाएंगे तो आपकी जो भी ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, कितने ऑर्डर हैं, अमाउंट कितनी है उन ऑर्डर की, अनपेड ऑर्डर कितने हैं वो यहाँ पे शो होंगे, एक्सपायर्ड या फिर ब्लॉक्ड ऑर्डर कितने हैं वो यहाँ पे शो होंगे। राइट, आप इसके बाद अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए कोई तो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, स्टार्ट डेट प्लस एंड डेट। उसके बाद सर्च करेंगे तो वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट भी आपके सामने शो हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये ग्राफ वगैरह वो आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे कंपनी इंफॉर्मेशन वगैरह, लिमिट जो आपको दे रहा है, मैक्सिमम लिमिट कितने की दे रहा है, आई थिंक 20 लाख की दे रहा है इस पैकेज में। उसके बाद मिनिमम अमाउंट लिमिट 1 रुपया है। और मर्चेंट मोबाइल नंबर, ऑलराइट ये हो गया। डीएक्टिवेट अकाउंट मैनेजर, राइट, ठीक है। ये आप खुद देखना चाहे देख सकते हैं, इसमें कोई ख़ास नहीं है। बस मैंने इस पर क्लिक किया था। उसके बाद डैशबोर्ड में ऑल ऑर्डर्स देख सकते हैं आप, सेटल्ड ऑर्डर देख सकते हैं, ठीक है। एंड डिटेल में आप क्या देख सकते हैं, डिटेल पे क्लिक करता हूँ मैं तो ये आपको क्या दिखाता है, एक सेकेंड। अच्छा, इंटीग्रेशन में आपके सामने है, डिटेल में ये आपका ही है। लाइक ये देखें कि बिजनेस नेम क्या है। उसके बाद सी एन आई सी ऑनर, ऑनर का जो सी एन आई सी है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कंपनी ऑनर नेम यहाँ पे लिखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। देखिए डिटेल्स अभी हमने फिल आउट करनी है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर लेता हूँ, फिल करने की फिल और दी, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑनर का नाम नहीं लिखा, मैं वो लिख लेता हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मर्चेंट टाइप लिखेंगे आप कि आपको कौन सा चाहिए, इंटरनेट पेमेंट गेटवे चाहिए, लिंक पे चाहिए, शॉपिफाई का चाहिए। मुझे इंटरनेट पेमेंट गेटवे चाहिए तो मैंने यहाँ पे इंटरनेट पेमेंट गेटवे सेलेक्ट किया। उसके बाद बिजनेस एन टी एन रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, एक कॉमन चीज़ मैंने आपको बताता चलो जो कि पे मोब में नहीं है, सब में है, जिसमें आप बात करें इजी पैसा में भी मांग रहे हैं, जैस कैश में भी मांग रहे हैं, पे फास्ट में मांग रहे हैं, आप पे प्रो भी मांग रहे हैं, वो है एन टी एन। आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये कॉमन है सब में। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इनसे पेमेंट गेटवे नहीं ले सकते। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप अपना बिजनेस का एनटीएन नंबर डालेंगे, बिजनेस सर्विस या प्रोडक्ट्स वगैरह आप क्या देते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद बिजनेस एड्रेस लिखेंगे, अबाउट योर बिजनेस वो डिटेल आप यहाँ मेंशन करेंगे। एवरेज नंबर ऑफ मंथली सेल कितनी है वो आप डालेंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन की जो डिटेल है वो लिखेंगे। उसके बाद अमाउंट कितनी है वो लिखने के बाद कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो सोशल लिंक्स हैं आपके, फेसबुक पेज है या ट्विटर है या फिर इंस्टाग्राम का पेज है वो यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट करके आप जब ये सब कुछ फिल आउट कर लेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिनिश हो जाएगा। मैं ये फिल करके आपको फिर बताता हूँ, मैं नेक्स्ट कर फिल करके नेक्स्ट करके आपको शो करवाता हूँ। मैंने यहाँ पे सारी डिटेल फिल आउट कर ली है, एंटी नंबर यहाँ मेंशन कर दिया मैंने अपना। उसके बाद जितने भी रिक्वायरमेंट थी इनकी उन्होंने सारी फिल आउट कर ली है। अब मैं करूँगा नेक्स्ट। वेब एड्रेस टाइप आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया है। राइट, मैं चेक करके दोबारा देखता हूँ।
जी ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है ना फ़ेसबुक का लिंक दिया था और लेकिन यहाँ पे मैंने फ़ेसबुक सेलेक्ट नहीं किया था जिसकी वज़ह से ये एरर दे रहा था। अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे अपनी बैंक की डिटेल वग़ैरह फ़िल करनी है। ये फ़िल करके मैं फिर आपके सामने शो करवाता हूँ। जी मैंने ये सारी डिटेल फ़िल कर ली है जिसमें बैंक का नाम था, ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट, आईबीएन नंबर डालना था। उसके बाद अकाउंट टाइटल डालना है एंड आई एक्सेप्ट करूँगा। आई एक्सेप्ट के बाद अब मुझे कह रहा है कि आपने कौन सा पैकेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको मंथली पे करना है, ईयरली पे करना है या फिर हाफ ईयरली पे करना है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट, यानी ये अगर आपको इन सर्विस लेनी तो आपको पहले ही पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि 3000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, जब जो भी आप पैकेज सेलेक्ट करेंगे, 3000 वाला करना चाहें, 10 वाला करना चाहें या 50 वाला करना चाहें। ठीक है बॉस, जब ये अगर आप प्रोसीड टू पेमेंट पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट आपको शो करवा रहा था, लेकिन मैं प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे सामने आया है, आप ये देख सकते हैं कि बिल्ड फॉर, मेरी वेबसाइट का नाम आ गया, पेपरों की आईडी आ गई। राइट, उसके बाद बिल्ड अमाउंट है, अनपेड स्टेटस आ रहा है। मैं क्या करूँगा कि पे विया डेबिट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद अपने जो कार की डिटेल वगैरह वो यहाँ पे फिल आउट करके पे करूँगा। 3063 रुपीज़ मुझे पे करने पड़ेंगे और पे पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा जो ये मेरी आईडी है पेपर वाली, ये एक्टिवेट हो जाएगी। मेरा पैकेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये लोग मुझे कॉल करेंगे। मुझे कॉल करने के बाद मैं बैग जाता हूँ फ़िलहाल अभी, क्योंकि मैं पे नहीं कर रहा, मुझे इनकी सर्विस नहीं चाहिए, क्योंकि ये पर मंथ चार्ज करते हैं। तो आई थिंक आप में से कोई भी जो अभी स्टार्टअप है, जो अभी जिनका बिजनेस स्मॉल बिजनेस है, वो कोई भी थ्री पर मंथ 3000 पे नहीं करेगा। तो मैं भी पे नहीं करना चाहता, मैंने जस्ट वीडियो बनाई थी आपके लिए जिसमें आप डिटेल सारी प्रोवाइड कर सको। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हैं तो सर्विस ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे पे मॉब है, पे फास्ट है, इनसे आप ले सकते हैं। अच्छा, ये बेसिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने जैसे बैक किया तो मेरा जितनी मैंने डिटेल वगैरह फिल आउट की थी वो सारी रिमूव हो गई है। मुझे दोबारा फिल आउट करनी पड़ेगी, पर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट आपको फिल आउट करके दिखाना था कि ये प्रोसीजर होता है, ये डिमांड कर सकते हैं, ये आपसे यानी कि पेमेंट इनको पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन में आने के बाद आप अगर एपीआई के थ्रू इंटीग्रेशन करना चाहें तो यहाँ पे एपीआई का तरीका मौजूद है। राइट, या फिर प्लगइन करना चाहें, प्लगइन भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आप अगर आप आते हैं तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या शो होता है। ऑलराइट, जब आप ये वाला डिटेल वाला जो मैंने आपको पहले बताया है, पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको देने हैं, जो कि अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे करेंगे। सीएनआईसी की बैक, सीएनआईसी का फ्रंट वगैरह वो डाउनलोड अपलोड करेंगे। सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर वो आप डालेंगे। उसके बाद लोगो इनको अपलोड करेंगे। मर्चेंट एग्रीमेंट वो आप आई थिंक डिपार्टमेंट उनका जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो आपको देगा। मेमोरेंडम अगर वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो वो आपके पास होगा तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। प्रोफाइल इमेज डालेंगे। सोल प्रोप्राइटर है तो वो आप डालेंगे यहाँ पे। स्टैम्प वगैरह है तो वो डालेंगे। ऑलराइट, और थंब प्रिंट, ये सारी चीज़ें आपको फिल आउट करने अपलोड करने के बाद सेव करनी होगी। और फिर यहाँ पे आपकी अगर रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो देन तो यहाँ पे किसी तरह कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो इधर सामने नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आज की वीडियो। लास्ट में एक ऑप्शन रह गया है मर्चेंट पोर्टल, ये भी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ। तो जब आप लाइव हो जाएंगे तो ये आपका जो मर्चेंट पोर्टल है ये भी आपको लाइव मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें किसी तरह की कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पे प्रो, अगर आप स्टार्टअप हैं या आपका स्मॉल बिजनेस है, मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप पे प्रो को प्रेफर करें, क्योंकि मैं आपको हमेशा वही अच्छा मशवरा देता हूँ कि आपके पास पे प्रो के अलावा, पे फास्ट के अलावा
और भी बहुत सारी कंपनीज़ है, जैसे पेमॉब है। मैं आप सबसे अभी यही गुज़ारिश करूँगा कि पेमॉब को सिलेक्ट करें, पेमॉब को चूज़ करें। उसकी वजह ये है कि पेमॉब इस वक़्त जितने भी बिज़नेसमैन हैं, जितने भी स्टार्टअप हैं, फिर जितने अनरजिस्टर्ड बिज़नेस हैं, सबको ऑफ़र कर रहा है, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं है, ना कोई लाइक एनुअल चार्जेस हैं, ना मंथली चार्जेस हैं, और ना ही ये कहता है कि आपका एनटीएन होना चाहिए। तो इस तरह की इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आपसे ये पर ट्रांज़ैक्शन चार्ज करता है पेमॉब, जो कि लोकली 2.95% है और इंटरनेशनल आई थिंक 3.5% चार्ज करता है। तो मैं सब भाइयों से यही गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, एनटीएन नहीं बना हुआ, अनरजिस्टर्ड बिज़नेस है, नंबर मैं दे दूँगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेमॉब के लिए। ठीक है? और वीडियोज़ वगैरह मौजूद हैं पेमॉब के हवाले से, तो आप पहले मुझसे कॉन्टैक्ट करने से पहले पेमॉब के बारे में जानना चाहें तो वो जान सकते हैं। ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताई हुई है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। तो इसके बारे में डैशबोर्ड के बारे में बताया हुआ, इनवॉइस वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ पेमॉब के हवाले से। तो मर्ज़ी आपकी है, आप कोई सा भी पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा पेमॉब के बारे में, कि पेमॉब अभी फ़िलहाल तो बेहतरीन चल रहा है। बाकी मर्ज़ी आपकी बॉस, ठीक है? मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।